एक सुहानी सुबह थी। मन्नू और पप्पू अपने मम्मी पापा के साथ बगीचे में समय बिता रहे थे। माहौल खुशनुमा था, लेकिन बच्चों की शरारतें हमेशा की तरह जारी थी। भैया पकड़ो, अरे धीरे फेंको, कहीं पौधा ना टूट जाए। मन्नू, मैंने कहा था ना, बॉल ठीक से फेंको, पौधा टूट जाएगा। पापा मैंने नहीं, पप्पू ने फेंका था। तुम दोनों शरारत करना बंद करो। जाओ वहाँ बड़े पेड़ों के पास खेलो। बच्चों को डांट तो पड़ गई, लेकिन वो अपनी जिज्ञासा और शरारत से बाज आने वाले नहीं थे। वे बड़े पेड़ों के पास खेलने चले गए। खेलते खेलते मन्नू और पप्पू ने एक पेड़ की ऊपरी डाली पर कुछ हलचल देखी। उनकी जिज्ञासा बढ़ गई। भैया देखो, उस पेड़ की डाली पर चिड़ियों का घोंसला है। हाँ, कितना सुंदर घोंसला है। चलो मम्मी पापा को बताते हैं। बच्चे अपने खुशी छिपा नहीं पाए। पापा पापा देखो, उस पेड़ पर चिड़िया ने घोंसला बनाया है। चलो ना, कितना सुंदर है, आपको दिखाते हैं। और मम्मी पापा को घोंसला दिखाने के लिए खींच कर ले गए। बच्चों, यह घोंसला बहुत खास है। शायद चिड़िया अंडे देने वाली है। इनका ध्यान रखना और इन्हें परेशान मत करना। हाँ, ये हमारी जिम्मेदारी है। अब चलो घर चलते हैं। मम्मी पापा ने बच्चों को समझाया कि चिड़ियों की सुरक्षा करना बहुत ज़रूरी है। सब घर लौट गए, लेकिन बच्चों के मन में घोंसले की बात पूछती रही। घोंसले और चिड़ियों की बातें बच्चों के मन में घर कर चुकी थी। एक दिन पप्पू ने मन्नू से पूछा, भैया क्या चिड़िया ने अंडे दे दिए होंगे? पता नहीं, चलो देखते हैं। दोनों भाई अपनी जिज्ञासा के आगे हार गए और चुपके से घोंसले को देखने पहुंच गए। पप्पू देखो, 2 अंडे हैं। सच? चलो मम्मी को बताते हैं। कुछ दिन बाद मौसम खराब हो गया। तेज हवा और बारिश ने हर तरफ अफरा तफरी मचा दी। बच्चों को घोंसले की चिंता सताने लगी। भैया तेज हवा चल रही है, कहीं घोंसला गिर न जाए। हाँ, अंडे टूट सकते हैं, हमें कुछ करना चाहिए। चलो घोंसले को अंदर ले आते हैं। चिड़िया घबराकर दूसरी डाली पर चली गई। बच्चों ने घोंसले और अंडों को सुरक्षित करने की कोशिश की। मम्मी देखो, हमने अंडों को बचा लिया। बच्चों, ये तुमने क्या किया? मम्मी हमने तो सिर्फ उनकी रक्षा की। बच्चों, तुमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। घोंसले से अंडों को हटाने से चिड़िया उन्हें अपनाएगी नहीं और ये कभी बच्चे नहीं बन पाएंगे। माँ ने बच्चे को उनकी गलती का एहसास कराया। बच्चों की नीयत अच्छी थी, लेकिन उनका काम गलत साबित हुआ। मम्मी हमें माफ कर दो, हमें नहीं पता था। बेटा, हर जीव अपने घोंसले में सुरक्षित रहता है। भविष्य में ऐसा मत करना, वादा करो। हाँ मम्मी, हम वादा करते हैं। हाँ मम्मी, हम वादा करते हैं। बच्चों ने अपनी गलती से सबक लिया और भविष्य में प्रकृति का सम्मान करने का वादा किया। एक छोटी सी कहानी एक शहरी बच्चे के बदलते नजरिए की, जब मोबाइल छूटा और जिंदगी से मिलन हुआ। गर्मी की छुट्टियां चल रही थी। रोहन 5वीं कक्षा का लड़का दिन भर मोबाइल और प्ले स्टेशन में घुसा रहता। न धूप का पता, न समय का होश। उसके कमरे में न कभी रोशनी आती थी, न बचपन की चीख। सिर्फ स्क्रीन की रोशनी थी और साइलेंस मोड पर जिंदगी। बस रोहन, हर टाइम स्क्रीन में घुसे रहते हो। इस बार की छुट्टियों में तुम्हारे लिए कुछ अलग सोचा है। क्या माँ, अब क्या करवाओगी? तुम गांव जा रहे हो अपनी दादी के पास। गांव? अरे माँ, वहाँ क्या करूँगा मैं? न सही से लाइट होती है, न इंटरनेट। बोर हो जाऊंगा मैं। पर माँ तो माँ होती है। रोहन की एक न चली। अगले दिन उसका बैग पैक हो चुका था।
गांव का गेट जैसे ही आया, दादी खड़ी मिले, आंखों में चमक और चेहरे पर मुस्कान। अरे मेरा पोता आ गया। कितना पतला हो गया है तू। तेरी माँ कुछ खिलाती नहीं क्या? दादी, आप लोग इंटरनेट क्यों नहीं लगवा लेते? मैं बोर हो जाऊंगा यहाँ। इंटरनेट? वो क्या होता है बेटा? उस रात रोहन छत पर लेटा तारे गिनते हुए सोचता रहा, यहाँ तो कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं है। कल सुबह माँ को कॉल करके कहूंगा मुझे वापस बुला लो। लेकिन सुबह होते ही उसके कजन आ गए, पिंकू, मुन्नी और बबलू। रोहन भैया, चलो आम के बगीचे चले। मैं नहीं जा रहा, तुम लोग जाओ। ऐसे कैसे? चलना पड़ेगा। नया गेंद लाए हैं, क्रिकेट भी खेलेंगे शाम को। और जबरदस्ती रोहन को खींच कर ले गए। पहले आम तोड़ना, फिर तालाब में छपाक, फिर मिट्टी में पैर से खेती करना, और शाम को गेंद लेकर क्रिकेट। रोहन तो भूल ही गया था कि उसके पास कभी मोबाइल भी था। आम का रस, मिट्टी की खुशबू, दोस्तों की हंसी, सब कुछ नया था और सब कुछ असली। एक दिन सब मिलकर मछली पकड़ने गए। एक दिन रस्सी खींच, एक दिन कबड्डी, रोहन का हर दिन एक नई कहानी बन गया। शाम को सब बच्चे मिलकर कहने लगे, दादी कहानी सुनाओ ना। अच्छा सुनो, एक बार की बात है, एक शेर और एक चूहे की दोस्ती हो गई। सब बच्चे आंखें फाड़ के सुन रहे थे, जैसे कहानी नहीं, कोई जादू हो। बिना मोबाइल, बिना इंटरनेट, कहानी आंखों के सामने चल रही थी। उस रात रोहन ने सोचा, ये तो मज़ा आ गया। मैं क्या सोच रहा था बेकार में, यहाँ तो असली जिंदगी है। कभी रोहन बैंगन तोड़ रहा होता, कभी दादी के साथ पूजा में बैठता। एक दिन उसने चक्की भी चलाई और एक बार तो दूध दोहने की कोशिश में गिर गया। सब उसकी टांग खींचने लगे। रोहन मुस्कुरा दिया और मन ही मन बोला, मुझे ये सब पसंद आ रहा है। छुट्टियां खत्म हो गई। रोहन का दिल भर आया। वक्त था वापस शहर जाने का। मैं जल्दी फिर आऊँगा दादी। और हाँ, इंटरनेट लगवाने की ज़रूरत नहीं है। बिना इंटरनेट की ज़िंदगी ज़्यादा मज़ेदार है। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। कभी कभी जिंदगी की असली मिठास मोबाइल की स्क्रीन में नहीं, बल्कि मिट्टी की खुशबू, दादी की कहानी और आम के बगीचे में छुपी होती है। स्कूल की घंटियां थम चुकी हैं। गर्मी की छुट्टियां शुरू हो गई हैं। और अब बच्चे घर के अंदर कम, आंगन, खेत, कच्ची गलियों,
और तालाब के किनारों पर ज्यादा नजर आते हैं। कहीं गिल्ली डंडा चल रहा है, कहीं कंचों की बारी है, तो कहीं पुराने पीपल के पेड़ के नीचे लूडो की बाजी जमी है। हवा में धूल उड़ रही है, दोपहर की लू भी है, पर बच्चों की हंसी में जैसे ठंडी फुहारें हैं। नंगे पांव, घिसे हुए कपड़े, लेकिन चेहरे पर वो मुस्कान जो बस बचपन में ही मुमकिन होती है। यही है एक छोटे से गांव की झलक, और उसी गांव में रहता है चिंटू, एक शरारती, होशियार और सपनों में जीने वाला बच्चा। ये कहानी उसी की है जहां चप्पल तो टूटी पर हौसला नहीं। कहानी है छोटे से गांव के एक नटखट पर समझदार लड़के चिंटू की। गर्मियों की छुट्टियां थीं और चिंटू का दिन जैसे बस खेल कूद में ही बीतता था। अरे चिंटू, घर आजा, दोपहर हो गई है, धूप में सिर पक जाएगा तेरा। अभी नहीं माँ, आखिरी रन बनाना है। देखना आज मैं सेंचुरी मारूंगा। चिंटू दिन भर धूल मिट्टी में खेलता, नंगे पैर दौड़ता, और उसके पैरों की सबसे वफादार साथी उसकी पुरानी चप्पल अब धीरे धीरे साथ छोड़ रही थी। अबे चिंटू, तेरी चप्पल तो आधी चाँद बन गई है। लगता है इसे म्यूजियम में रखवाना चाहिए। कोई बात नहीं, जब मेरी नई चप्पल आएगी तब देखना, मैं तुम सबसे तेज दौड़ूंगा। माँ, एक बात कहूँ? हाँ बेटा, बोल। मुझे नई चप्पल चाहिए माँ, ये वाली तो अब चली नहीं जाएगी। बेटा, इस महीने का खर्चा थोड़ा टाइट है। पापा की तनख्वाह आते ही पहली चीज तेरे लिए चप्पल ही लाएंगे। पर तब तक कैसे चलाऊं माँ? अरे हम भी तो बचपन में नंगे पैर ही खेला करते थे, और देखना हमारे पैर और मजबूत हो गए थे। कभी चप्पल खोने का डर नहीं था। माँ की बात सुनकर चिंटू चुप हो गया, पर उस रात वो चुपचाप छत पर लेटा चाँद को देखता रहा। उसके मन में बस एक ही सवाल, अब क्या करूं? सुबह सुबह वो बिना किसी को बताए बाहर निकल गया। उसके मन में कुछ चल रहा था, कुछ अलग करने की ठानी थी। अगर इससे मैं चप्पल बना लूं तो मजबूत भी होगा और टिकाऊ भी। घंटों की मेहनत, थोड़ी चोट और ढेर सारी लगन के बाद वो चप्पल तैयार थी। थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी पर चप्पल थी, और अब उसकी अपनी थी। माँ, देखो क्या बनाया मैंने। अरे वाह, तूने खुद बनाई? हाँ माँ, अब दौड़ने में कोई नहीं रोक सकता। मेरा बेटा तो इंजीनियर बन गया। अबे चिंटू, ये तूने खुद बनाई? हाँ, और अब रेस में भी देखना कौन जीतता है। कहते हैं संसाधन सीमित हो सकते हैं, पर अगर कल्पना हो और हिम्मत साथ हो तो कोई भी बच्चा बड़ा बन सकता है। चप्पल टूटी थी, पर हौसला नहीं। अरे वाह, क्या कहानी थी ना। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कहानियों की लहर को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक नई मज़ेदार और सीख भरी कहानी के साथ। देखते रहिए कहानियों की लहर।